keep your face towards the sun and the shadow falls behind. यानी कि जब आप अपना मुख जो है सूरज के सामने रखते हैं तो उसकी परछाई आपके पीछे ही पड़ती है। जब आप इतने डिटरमिन्ड होते हैं, अपना माइंडसेट अपने गोल की तरफ रखते हैं, तो उसमें क्या हार्डशिप्स हैं, क्या नेगेटिविटी है, जो शेडो पार्ट होता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है, वो हमेशा पीछे छूट जाता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने गोल की तरफ एकाग्र होकर बढ़ते रहना चाहिए। तो आज हम अपनी क्लास की शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। Welcome everyone, I am Meenakshi Rathi and I am taking these Prayas classes on Monday, Wednesday and Friday at 7 PM, जहाँ पर हम प्लांट साइंसेस के सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा सरल बनाने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। जो भी स्टूडेंट ICAR JRF प्लांट साइंसेस की तैयारी कर रहे हैं, दीज क्लासेस आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दोज। अदर देन जो भी इन सब्जेक्ट्स में रिलेटेड है, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड BSc MSc कर रहे हैं या नेट क्लियर कर रहे हैं, ये क्लासेस उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम अपनी प्रयास क्लास का। और सबसे पहले अगर आपने अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप यू कैन टेक फॉर योर प्रिपरेशन, जहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज क्विज मिलती है, पावर कैप्सूल्स मिलते हैं और जॉब अलर्ट्स भी मिलते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर जॉब्स टू। तो बहुत अच्छी ये एप्लीकेशन है। और अगर आप पेड बैचेस में भी इसमें एडमिशन लेना चाहें, दे आर अवेलेबल। इसमें कुछ कॉइन्स मिलते हैं जिनको यूज़ करके आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। सो डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट बॉक्स में गिवन है। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद उसमें गवर्नमेंट एग्जाम्स को चुनिए। गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर एग्रीकल्चर को चुनिए और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा बिल्कुल निःशुल्क, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक क्या किया है? एनीवेज, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि सारी क्लासेस की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे एंड यू डू नॉट मिस एनी क्लास। ये चैनल आपको सुबह 10 AM से लेकर, नहीं आई गेस 9 हो गया, कृष्णा सर की क्लास भी आ गई है, बिना PPT वाली क्लास। चलिए, तो कृष्णा सर की भी क्लास आ गई है। सो इट स्टार्ट्स एट 9 AM एंड टिल 10 PM। आपको पूरा दिन एग्रीकल्चर कंटेंट भर के मिलता है। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास का, जिसका टॉपिक होने वाला है सीड वायबिलिटी। लेकिन इसमें हम सीड वायबिलिटी के साथ साथ सीड विगर की भी बात करेंगे। नाउ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीड वायबिलिटी एंड सीड विगर? यहाँ पे लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, नहीं? Okay, so what is the difference between seed viability and seed vigor? Seed viability is the aliveness of the seed, whereas vigor is the degree of aliveness. यानी कि एक इंसान ज़िंदगी काट रहा है और दूसरा इंसान ज़िंदगी जी रहा है, इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। यही फ़र्क होता है वायबिलिटी और विगर में। वायबिलिटी का मतलब है कि आपके सीडलिंग में लाइव सेल्स हैं, सीडलिंग जिंदा है। लेकिन विगर का मतलब है कि आपका सीडलिंग हेल्दी है, वो फास्ट ग्रोइंग है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम से वो अकेले पार कर सकता है और एक अच्छे हेल्दी प्लांट में डेवलप हो सकता है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सीड वायबिलिटी एंड विगर। होप आप अब कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं वायबिलिटी यानी कि प्रॉपर डेफिनेशन से अगर हम शुरू करें तो द वायबिलिटी ऑफ द सीड और द प्लांट मटेरियल रेफर्स टू हाउ मेनी सीड्स और प्लांट मटेरियल इन अ लॉट आर अलाइव। एक लॉट में, एक सैंपल में कितने सीड्स हैं जो जिंदा हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको जर्मिनेशन टेस्ट में बताया था, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो प्लांटलेट नहीं बना पा रहे हैं, सीडलिंग नहीं बना पा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? उनमें से कारण था डॉर्मेंसी हो सकता है, हार्ड सीड कोट हो सकता है, पर जो तीसरा कारण था वो था कि एक लाइव एम्ब्रियो उनके अंदर है ही नहीं, तो वो सीडलिंग कैसे बनाएंगे, राइट? यानी कि ऐसे सीड जिनमें लाइव एम्ब्रियो नहीं है वो वायबल नहीं है। हालांकि अगर आपका सीड डॉर्मेंट है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है ना, इफ योर सीड इज डॉर्मेंट इज इट वायबल? यस, इट इज़ वायबल। इसमें लाइव सेल्स प्रेजेंट हैं, सिर्फ अभी उसका मूड नहीं है जर्मिनेट होने का, लेकिन इट कैन जर्मिनेट, राइट? तो डॉर्मेंट सीड्स आर ऑलवेज वायबल सीड्स।
ठीक है। वायबल सीड्स का मतलब क्या है, जब आप उस सीड को खोलते हैं तो उसके अंदर एक लाइव एम्ब्रियो निकलता है, दैट मीन्स योर सीड इज वायबल, योर सीड इज लाइव, राइट। तो यहाँ पर होता है स्टेट ऑफ बीइंग लाइव, सिंपल, जिंदा है। अब इंसान जिंदा कैसे भी हो सकता है ना, खाट पे पड़ा पड़ा भी जिंदा है, कुर्सी पे बैठा बैठा जिंदा है ना। अब कुछ स्टूडेंट हैं जो अपना खाते हैं पीते हैं, चद्दर तान के सो जाते हैं, कल की कल देखेंगे, जिंदा वो भी हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो रोज़ मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, एक दो काम मम्मी पापा का भी कर रहे हैं, है ना, मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि कुछ पा सकें और आगे पाएंगे भी। तो वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जिंदा दिली से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई हॉबी क्लास भी ज्वाइन कर रखी है, तो वो वायबल के साथ साथ विगर भी है, यानी कि एक्टिव भी है, राइट। तो अगर हम बात करें सीड वायबिलिटी टेस्ट की, तो ये सबसे ज़्यादा सबसे कॉमन पूछा गया सवाल है हर पूरे ब्रह्मांड में जब सीड साइंस से क्वेश्चन आता है, एंड दैट इज व्हाट इज द टेस्ट फॉर सीड वायबिलिटी। And I think every student of agriculture knows this answer. This is टेट्राजोलियम टेस्ट। टेट्राजोलियम टेस्ट को TZ टेस्ट भी कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर की थोड़ी सी और कहानी हमें पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक नॉर्मल एग्ज़ाम के लिए नहीं, हम ICAR JRF के लिए पढ़ रहे हैं। और वो थोड़ी सी कहानी क्या है कि जो लाइव सेल्स होते हैं, है ना, इनमें यहाँ पर एक केमिकल डाला जाता है विच इज़ 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। पूरा नाम क्या है, 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। अब लाइव सेल्स जो होते हैं उनमें एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है डिहाइड्रोजिनेज। ये जो एंजाइम है ये इस ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम को चेंज कर देता है। एंजाइम्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं सबस्ट्रेट से। सो इसको सबस्ट्रेट यूज करके एक प्रोडक्ट बनाता है जो रेड कलर का होता है, और उसका नाम क्या होता है, फॉर्माजिन। उस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, फॉर्माजिन। तो ये जो ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम आप जो देख रहे हैं ये एक कलरलेस लिक्विड है, वेयरएज जो फॉर्माजिन जो प्रोडक्ट बनता है डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से, ये प्रोडक्ट कलर्ड होता है, यानी कि रेड कलर का होता है। इसकी इक्वेशन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस टेस्ट, राइट। तो ये प्लांट साइंसेस के स्टूडेंट के लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। देखिए अब जैसे ये मेज़ का सीड है ना, मेज़ की सीड में हमने डायग्राम हम पहले पढ़ चुके हैं मोनोकॉट स्ट्रक्चर में भी, कि इसका जो एम्ब्रियोनिक पोर्शन होता है वो इधर के साइड में होता है ना, ये तो एक्स्ट्रा पोर्शन है पूरा, राइट। तो ये जो एम्ब्रियोनिक पोर्शन है जहाँ पर लाइव सेल्स प्रेजेंट हैं, जहाँ पर डिहाइड्रोजनेज प्रेजेंट है, वो पोर्शन देखिए इस केमिकल की वजह से क्या हो गया है, रेड कलर का हो गया है, ठीक है। अगर ये एक पोर्शन रेड कलर का हो रहा है, अगर ये पोर्शन रेड कलर का हो रहा है, दैट मीन्स योर सीड इज लाइव। आपका सीड जो है वो लाइव है, अलाइव है, इसमें डिहाइड्रोजनेज है। और इस डिहाइड्रोजनेज ने क्या किया है, इस डिहाइड्रोजनेज ने 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड को फॉर्माजिन में चेंज कर दिया है, ठीक है। सो अगर आपका सीड आप जब टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं रेड कलर का हो जाता है, दैट मीन्स योर सीड इज वायबल, सिंपली। अगर आपका सीड रेड कलर का नहीं होता है, सेम कलर का रह जाता है, तो इसका मतलब सिंपली होगा कि ये सीड वायबल नहीं है, है ना, दिस सीड इज नॉट वायबल। वायबल सीड नहीं है तो ये प्लांटलेट में चेंज नहीं हो सकता है, इट्स सिंपल, राइट। सो ये है वायबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट को कैसे किया जाता है, पेट्री डिश में आप सीड्स लेंगे, सीड्स के ऊपर आप जो है ये क्लियर लिक्विड डालेंगे। आप जब ये क्लियर लिक्विड डालते हैं, अगर आपके लाइव सेल्स में डिहाइड्रोजनेज है तो वो उसको रेड कलर के फॉर्माजिन में चेंज कर देगा। 2 घंटे बाद देखेंगे कलर डेवलप्ड हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू नो इट्स लाइव और इट्स डेड। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप केमिकल डाल रहे हैं टेट्राजोलियम क्लोराइड, वो आपके लाइव सेल्स के कांटेक्ट में आए। तो इसके लिए आपको सीड को डाइसेक्ट करना होगा, इसका वो पोर्शन बाहर निकालना होगा जो लाइव पोर्शन है, तो ताकि वो उसके साथ कांटेक्ट में आए और रिएक्ट कर सके, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए।
नाउ सीड विगर। सीड विगर क्या होता है कि सीड जर्मिने उसमें लाइव तो है ना, इट इज़ लाइव, इट हैज़ लाइव सेल्स, इट हैज़ डिहाइड्रोजनेज, बट इट्स नॉट, इट्स वेरी वीक, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग नहीं है। इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ, इफ़ आई कुड शो यू व्हेन आई विल बी गोइंग होम, है ना। तो मेरे घर पे 2 गमले थे, ठीक है, और ये मेरी मॉम ने मुझसे सवाल पूछा था, ठीक है। गमला थोड़ा अच्छा नहीं बना है, अच्छा सा बनाते हैं, है ना। चलिए, तो ये 2 गमले हैं, ठीक है। एक में मेरी मम्मी ने कड़ी पत्ता लगाया था, उसका कड़ी पत्ता बढ़िया बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, ठीक है। दूसरा जो प्लांट था वो एक साथ लगाए थे, वो अभी भी इतना सा है। तो उन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा कि मैंने इन दोनों को एक साथ ही बनाया था और मैं रोज़ दोनों को पानी दे रही हूँ, वाई दिस प्लांट इज़ दिस मच टॉल बट ये प्लांट अभी तक इतना ही छोटा रह गया है, ठीक है। जर्मिनेट दोनों हुए हैं, लाइव दोनों हैं, लेकिन अगर हम सीड विगर की बात करें तो हम यहाँ देखकर बहुत इजीली बता सकते हैं इस सीड की विगर ज़्यादा रही होगी एज कम्पेयर टू दिस सीड, राइट। तो सीड विगर का मतलब समझ आ रहा है आपको, जो अपनी एक्टिव लाइफ जी पाते हैं, हेल्दी लाइफ जी पाते हैं, फास्ट ग्रोइंग होते हैं, उन सीड्स को हम विगर सीड्स कहते हैं। यानी कि विगर की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो इसको हम एक सिंपल लाइन में डिफाइन करते हैं, डिग्री ऑफ बीइंग अलाइवनेस। जी तो आप रहे हैं, पर कितना जी रहे हैं, कितना जिंदा दिली से जी रहे हैं, दैट इज द डिग्री ऑफ बीइंग अलाइवनेस, ठीक। आई एम सॉरी मुझे लग रहा है कि मैंने मम्मा को ज़्यादा याद कर लिया और मम्मा ने बैक मुझे याद कर लिया। एनीवेज चलिए, वी हैव सर्टेन टेस्ट फॉर सीड विगर, लेकिन सिंपल सी बात है, मैं बहुत सारे टेस्ट आपसे डिस्कस करूँगी। आपको किसी भी इंसान की हार्डीनेस या उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी कब पता चलती है, जब वो अंडर प्रेशर काम कर सकता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में काम कर सकता है। द सेम इज़ विद द सीड विगर। अगर वो डिफरेंट स्ट्रेस में, डिफरेंट प्रेशर में एक हेल्दी सीडलिंग कर सकता है पैदा, दैट मीन्स दैट इज़ विगर। तो आपको भी अपनी लाइफ में विगर बनना है, सिर्फ वायबल बनकर नहीं रह जाना है, ताकि हर पॉसिबल डिफ़िकल्टीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करें और उनका सामना डट कर करें और अच्छे इंसान उभर कर बाहर निकले, ठीक है। सो डोंट बी जस्ट वायबल, बी विग्रस, राइट। चलिए, सो बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं जो इस विग्रस नेचर को गवर्न करते हैं, है ना। कई बार हम देखते हैं कि कोई बच्चा बहुत शाय होता है, कोई बच्चा अपने पेरेंट्स की सारी बात मानता है, बहुत ओबीडियंट होता है, तो कोई बच्चा बहुत रिबेलियस भी होता है ना। उनके नेचर, उनके एनवायरनमेंट, उनके जीन्स, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। द सेम इज विद द सीड विगर। सीड की विगर किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन कैसा है, उसके जीन्स कैसे हैं। इफ़ इट हैज़ ऑल द पॉजिटिव गुड जीन्स, हेल्दी जीन्स, तो सीड विग्रस होगा, नहीं तो थोड़ी कमी रह जाएगी, है ना। सेकेंड इज़ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना। उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिले, सही टेम्परेचर, सही रेनफॉल या सही ह्यूमिडिटी उसको मिल रही है, तो वो अच्छे से फलेगा फूलेगा। अगर उसको थोड़ा सा पानी मिल रहा है, थोड़ा सा खाना मिल रहा है, तो वो बेचारा थोड़ा वीक रह जाएगा। द थर्ड सिचुएशन इज़ बीमारियाँ, है ना। एक सीडलिंग में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आ गई हैं, कोई पैथोजन अटैक हो गया, फंगस अटैक हो गया है, या किसी इंसेक्ट का अटैक हो गया है, तो ऐसा जो इनके सीडलिंग स्टेज में अगर ऐसा होता है ना, तो वो कम उभर पाते हैं। द सेम इज़ विद द ह्यूमन्स ऑल्सो। अगर कोई बच्चा बहुत सीवियरली अपने बचपन में बीमार हो जाता है, तो वो बड़ा होकर भी इतना हेल्दी और इतना स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग नहीं बन पाता जनरली, क्योंकि उसका बचपन ही वीक हो गया, है ना। उसकी बचपन की इम्यूनिटी ही थोड़ी वीक रह गई है। तो सेम इज़ विद द सीडलिंग, राइट। तो कोई इंसेक्ट अटैक है, कोई पैथोजन अटैक है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, राइट। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच आर लिस्टेड हियर। फर्स्ट इज़ द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, सेकेंड इज़ एनवायरनमेंट एंड न्यूट्रिशन, पूरा उसे न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, खाना पीना उसको पूरा मिल रहा है कि नहीं।
स्टेज ऑफ मेच्योरिटी एट हार्वेस्ट, अगर आपने सही हार्वेस्टिंग टाइम पर अपना सीड हार्वेस्ट नहीं किया, अंडर डेवलप्ड सीड को हार्वेस्ट कर लिया या ओवर राइप सीड को हार्वेस्ट कर लिया तो भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सीड साइज हेल्दी और बोल्ड सीड्स जो है वो अक्सर विग्रस पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू श्रिवल्ड और छोटे छोटे सीड्स। ठीक है, मैकेनिकल इंटीग्रिटी कैसी है सीड की, उसका सीड कोट कितना स्ट्रांग है, उसकी सेल्फ डिफेंस कितनी स्ट्रांग है ना, उसकी एज कितनी है, पता चल रहा है 100 साल पुराना सीड है बेचारे से आज विग्रस होने को हम कैसे कह सकते हैं ना। एक जो बुजुर्ग हैं जो 100 साल के आसपास के या 70-80 के आसपास के, उनको तो हम नहीं कह सकते जिंदा दिली से अपनी ज़िंदगी जियो, रेस लगाओ, भागो, मैराथन करो, नहीं कह सकते ना। सो व्हाट इज़ द एज ऑफ द सीड की एज भी मैटर करती है। ठीक है, बाकी जो है सॉइल मॉइस्चर एंड फर्टिलिटी पर भी निर्भर करेगा, एंड ऑफ कोर्स पैथोजेंस ना हो प्री हार्वेस्ट और पोस्ट मैचुरेशन, कि आपने मतलब मेच्योर होने से पहले उसको हार्वेस्ट किया या बाद में उसको हार्वेस्ट किया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं जो उसके सीड के विगर को बढ़ा या घटा सकती हैं। ठीक है, तो एक आइडियल कंडीशन क्या है, सही हार्वेस्टिंग टाइम पर हम करें, उसे पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें और सीडलिंग स्टेज पर उसको हम पैथोजेंस या इंसेक्ट से बचा कर रखें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको विग्रस सीड मिलेगा। ठीक है, अगर हम चलते हैं टेस्ट की तरफ, व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट फॉर सीड विगर, सीड विगर के लिए कौन से टेस्ट होते हैं। तो पहला टेस्ट तो मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा ही दिया है, द प्लांट ग्रोथ या सीडलिंग ग्रोथ, है ना। तो अगर आप ग्रोथ देखेंगे, आप जैसे जर्मिनेशन टेस्ट करेंगे तब भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि एक सीडलिंग है ना, एक सीड है वो तो इतना लंबा चला गया है इस तरीके से, दूसरा सीड है जर्मिनेट तो हो गया है लेकिन वो अभी इतना सा ही रह गया है, छोटा रह गया है ना। तो कोई लंबा होगा कोई छोटा होगा, सब एक साइज के तो नहीं होंगे। तो लंबा है मतलब विग्रस है, छोटा है यानी कि नॉन विग्रस है। उसी तरीके से कितनी यूनिफॉर्मिटी से वो सीड लॉट जर्मिनेट कर रहा है। मान लीजिए एक सीड लॉट में 100 सीड है, 100 में से 80 आप देखते हैं थर्ड डे ऑब्जर्वेशन में कि थर्ड डे ऑब्जर्वेशन में 80 जो है जर्मिनेट हो गए हैं, है ना, 80% जर्मिनेशन थी थर्ड डे। वहीं दूसरा सीड लॉट है उसमें भी 100 सीड है लेकिन उसमें सिर्फ 60% जर्मिनेट हुई है थर्ड डे पर। ठीक है, हो सकता है लास्ट में आते आते दोनों के जर्मिनेशन परसेंटेज बराबर हो, लेकिन जब हमने शुरू में देखा, फर्स्ट डे देखा, तो फर्स्ट वाले की जर्मिनेशन परसेंट ज़्यादा थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट जो हमारा सैंपल है उसका क्या है, विगर ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप सीडलिंग की विगर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सीड ग्रोथ के ऊपर, उसकी जर्मिनेशन के ऊपर, या विगर इंडेक्स आप उसका जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, या फर्स्ट काउंट का मतलब वही होता है कि पहला जब आपने काउंट किया तो आपने क्या देखा, यूनिफॉर्म ग्रोथ थी या नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ थी, दैट इज द फर्स्ट काउंट का मतलब होता है पहले दिन जब काउंट किया, पहले दिन जब आपने उसको ओपन करके देखा, ठीक है, दैट इज फर्स्ट काउंट। सो ये सारे जो बेसिकली एक अगर हम एक वर्ड लें तो सीडलिंग ग्रोथ ही है ना, द स्पीड ऑफ द सीडलिंग ग्रोथ, द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सीडलिंग ग्रोथ, और हाउ नॉर्मल और हेल्दी सीडलिंग इट इज़ लुकिंग, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है सीड विगर अच्छी है या बुरी है, आप मेजर कर सकते हैं। द सेकेंड टेस्ट हियर आर द बायोकेमिकल टेस्ट। कुछ केमिकल्स की हेल्प से भी हम पता कर सकते हैं कि सीड विगर कैसी है। दैट मीन्स अंदर जो सीड का कंपोनेंट्स हैं वो भी हमें बता सकते हैं कि एक सीड विगर सीड है या फिर नॉन विगर सीड है। तो यहाँ पर आपका जो सबसे पहले आपने नाम भी सुना होगा DHA टेस्ट, है ना, डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी टेस्ट। These tests are very very important from exam point of view। जो भी हम ये टेस्ट पढ़ रहे हैं, चाहे मॉइस्चर टेस्ट है, ये टेस्ट है, वो टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट पढ़ेंगे अभी हम और आगे भी, ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं इन सीड साइंस। सो डू पे अटेंशन टू दैम, राइट। चलिए, डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी टेस्ट यानी कि DHA टेस्ट। तो यहाँ पर जो हमारा एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज, जो कि हम कहाँ पर भी यूज़ कर रहे थे, वायबिलिटी में भी यही डिहाइड्रोजिनेज को यूज़ कर रहे थे, है ना। तो डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी अगर हम मेजर करते हैं, है ना, आपके पास 2 सीड सैंपल है, इसमें डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी ज़्यादा है, इसमें डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी कम है। दोनों में है यानी कि दोनों लाइव है, लेकिन इसमें एक्टिविटी ज़्यादा है, इसमें एक्टिविटी कम है। इसमें 1 आवर में आप देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो रेड कलर बन चुका है, इसमें वो 2 आवर्स में बन रहा है, यानी कि ये क्या है, थोड़ा सा स्लो है ना,
इसका डिहाइड्रोजनेज थोड़ा स्लो है। तो डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी पर, उसकी स्पीड पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि सीड विगर है कि नहीं है। द सेम एज विद द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ईसी। ईसी अगर अच्छी है ना, ईसी अच्छी कब होती है? जब उसमें सॉल्यूट्स ज़्यादा होते हैं। आपने सॉइल में भी ईसी सुना होगा, है ना। तो ईसी कब अच्छी होती है? जब किसी चीज़ में सॉल्यूट्स ज़्यादा होते हैं। हायर इज द ईसी, दैट मीन्स हायर आर द सॉल्यूट्स। सॉल्यूट्स हायर होंगे, यानी कि उसमें कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, ये आयंस, उसमें क्लोराइड्स, ये आयंस आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो आयंस ज़्यादा होंगे तो आप ये लगा सकते हैं कि दैट विल बी बैलेंसिंग मच बेटर, तो वो एक हेल्दी सीड होगा, है ना। द सेकेंड वन हियर इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कौन फास्ट करता है? एक भागता हुआ इंसान या सोता हुआ इंसान? ऑफकोर्स एक भागता हुआ इंसान, राइट। तो रेस्पिरेशन रेट पर भी जो है हम ये पता कर सकते हैं कि ये सीड विगर है कि नहीं है ना। इट इज़ फास्ट रेस्पायरिंग और इट इज़ स्लो रेस्पायरिंग। इसकी रेस्पिरेशन रेट कितना चल रहा है। गार्डा टेस्ट, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, ये भी एक एंजाइम है, ठीक है। गार्डा टेस्ट, DHA टेस्ट एंड ATP टेस्ट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ गार्डा टेस्ट में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर डिहाइड्रोजनेज की एक्टिविटी टेस्ट कर रहे थे, यहाँ डीकार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी को टेस्ट कर रहे हैं। डीकार्बोक्सिलेज, देखिए डिहाइड्रोजनेज का मतलब होता है कि ये एंजाइम जो है ये हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर सकता है, ठीक है। एंड वही होता भी है, क्या होता है, जो आपका टेट्राजोलियम है इससे आपके हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं, डिहाइड्रोजनेज होता है और क्या बनता है, फॉर्माजिन बनता है, ठीक है। ऐसे ही डीकार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज करता है, ठीक है। क्या करता है, CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज करता है, कार्बन मॉलिक्यूल्स को हटाता है, दैट इज डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। तो जो भी ये एंजाइम है, अब ये एंजाइम भी जब अच्छे से फंक्शन करेगा, किसमें अच्छे एंजाइम्स किसमें अच्छे से फंक्शन करते होते हैं, जो इंसान हेल्दी होता है। जो इंसान हेल्दी होता है उसे टाइमली भूख लगती है, आप देखा कीजिए, है ना, और वो प्रॉपर मील खाते हैं। लेकिन जो अनहेल्दी इंसान होगा वो अक्सर प्रॉपर मील नहीं खाएंगे, उनको बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उनके एंजाइम्स स्लो हो गए हैं, वो डाइजेशन स्लो कर पा रहे हैं, तो उन्हें बहुत जल्दी भूख नहीं लगती है। लेकिन जो एक्टिव है, जो भाग दौड़ कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, उसके एंजाइम्स एक्टिव रहते हैं, और जब एंजाइम्स एक्टिव रहते हैं तो वो टाइमली खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं और इंसान को भूख लग जाती है, राइट। तो यहाँ पर गार्डा टेस्ट जो है वो डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को देखता है। देन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ATP कंटेंट। ATP कंटेंट आपको पता है एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। ATP का मतलब ही होता है क्या, एनर्जी करेंसी। तो ATP मॉलिक्यूल्स इनकी एनर्जी जिसमें ज़्यादा होगी, ऑफकोर्स वो ज़्यादा खुश रहेगा, पूरे दिन उछलता घूमता फिरता रहेगा। वरना जिस दिन जैसे फास्ट करते होते हैं, है ना, करवा चौथ का फास्ट आने वाला है, नवरात्रि के फास्ट चल रहे हैं, उसमें क्या, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खाना कम खा रहे हैं, एनर्जी कम मिल रही है। तो ATP कंटेंट ऑल्सो डिसाइड्स सीड इज गोइंग टू बी विगर और नॉट। तो ATP कंटेंट अच्छा होना चाहिए, एनर्जी करेंसी होगी तभी तो सीड खर्च करेगा तभी तो हेल्दी सीडलिंग बनाएगा। तो ATP करेंसी जो है उसके पास भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, अदरवाइज सीड इतना विगर नहीं रहेगा। सो दीज आर द बायोकेमिकल टेस्ट, यू कैन हैव अ लुक। चलिए नेक्स्ट, आई डिडंट मेंशन द स्ट्रेस टेस्ट, ओके, अपोलोजाइज फॉर दैट। अगेन वी हैव सम स्ट्रेस टेस्ट, है ना, कुछ हमारे पास स्ट्रेस टेस्ट होते हैं। स्ट्रेस टेस्ट में कौन से टेस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एक स्ट्रेस सिचुएशन में ही हमें पता चलता है कि एक इंसान कितना उभर कर आ सकता है, वो कितना स्ट्रांग हो सकता है ना। जब मुसीबतों का पहाड़ पड़ता है, जब भी हमें पता चलता है कि हम कितना कुछ कर सकते थे, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, दैट इज़ द स्ट्रेस टेस्ट, है ना। तो सीड को हम स्ट्रेस कैसे देंगे, ड्रॉट स्ट्रेस दे सकते हैं, है ना। अगर पानी कम मिल रहा है तो भी क्या सीडलिंग अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहा है। इसमें एक ब्रिक टेस्ट भी होता है, ब्रिक ग्रिट टेस्ट। ब्रिक
यहाँ लिखते हैं ब्रिक ग्रिट टेस्ट, यानी कि ये आपके सीड्स हैं। सीड्स के ऊपर जो आपकी ईंटें होती है ना, उनका बुरादा डाल दिया जाता है, उसकी एक लेयर बना दी जाती है, ठीक है। अगर ये उसको भी तोड़कर बाहर निकल आता है, दैट मीन्स इट्स अ हेल्दी सीडलिंग। सेम इज द पेपर टेस्ट, पेपर टीयरिंग टेस्ट। इसमें सीडलिंग्स, सीड के ऊपर जो है एक पेपर रख दिया जाता है। अगर ये सीड्स हेल्दी होंगे तो इस पेपर को फाड़ के इसके ऊपर निकल आएंगे, बाहर निकल आएंगे, तो वो विगर सीड है। अगर वो इस पेपर को टेयर करके बाहर निकल नहीं पाते हैं तो वो इतना विगर सीड नहीं है, यानी कि। और थर्ड मैंने आपको बता ही दिया है PEG, ठीक है। ये केमिकल हम देते हैं फॉर आर्टिफिशियल ड्रॉट कंडीशन। अगर ड्रॉट में भी सीडलिंग मेंटेन कर पा रहा है, यानी कि वो विग्रस सीड है। यानी कि ये ऐसी स्ट्रेस कंडीशंस हैं जहाँ पर सीडलिंग स्ट्रेस कंडीशंस या डिफ़िकल्ट कंडीशंस को पीछे छोड़कर बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो वो विग्रस सीड है। सो आपको भी विग्रस सीड बनना है, हर डिफ़िकल्टी को पीछे छोड़ते जाना है। तो यहाँ से आपको समझ आया होगा मैंने शुरू में कोट क्यों बोला था और उसका क्या रिलेवेंट था आज के हमारे इस लेक्चर से। सो दीज आर कॉल्ड स्ट्रेस टेस्ट, इनको हम स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, जो ये बताते हैं कि उस स्ट्रेस कंडीशन में भी वो सीडलिंग कैसा परफॉर्म कर पा रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस क्लास, एंड इफ़ यू वांट टू एनरोल एनी ऑफ दीज बैचेस यू कैन एनरोल। ये आपकी एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैट बॉक्स में आपका लिंक गिवन है, इस पर क्लिक कीजिए और एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ठीक है। Goodbye, take care, keep preparing, keep asking questions, keep discussing things, because that will keep your mind open, and the mind which is open learns lot of new things. Okay guys, goodbye and take care.